प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को स्वागत है आज के ऑनलाइन सर्विस में। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, हम दुआ करें कि परमेश्वर हमारे मध्य में हो और हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रेमी परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जीवित रखा है, आपने हमें सुरक्षित रखा है, आपने हमें भला चंगा रखा है। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं। आपका वचन कहता है, तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। प्रभु, हम आए हैं आपके पास प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप भी हमारे मध्य में हो और हम आपकी आराधना पूरे दिल से और आत्मा से और सच्चाई से कर पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है रोमी उसका 10 उसका 11 में कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। आइए हम कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर जमी से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये ज़मीं गाती है तेरी महिमा। ये आसमां और ये ज़मीं गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। उसने हमको बनाया है अपने ही रूप में, हमें अपना जीवन को दे करके इस संसार में उसने भेजा है। इसलिए हम उसी की सजदा करें और उसी की आराधना करें। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में।
जिंदगी तेरी सदा गाती है तेरी महिमा। ये जिंदगी तेरी सदा गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। आइए अपने हाथों को उठाएं और उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी करुणा प्रभु जी जीवन से भी उत्तम है खुदा। हाँ प्रभु जी तेरी करुणा प्रतिदिन हमारे लिए नहीं होती जाती है लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर उठाएं, हम परमेश्वर को ताकें और परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, क्योंकि वहीं पर हमारा विश्राम है। उसके चरणों में ही जब हम आते हैं तो वो हमसे प्यार करता है। हम उसी की आराधना करें, उसी के चरणों में रहें। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीस हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीस हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया 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 हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीस हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीस हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं।
करते हैं सारे जहां का है तू सरदार। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर गाएंगे। हालेलुया। 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 परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तू हमारे मध्य में है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि जब तेरे बच्चे पुकारते हैं प्रभु जी, तो उनके मध्य में होता है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। समय है कि प्रभु जी हम आपके वचनों से सुने प्रभु जी, आप हमारे विषय में क्या रखे हैं प्रभु जी, आप क्या सोचते हैं हमारे विषय में प्रभु जी। लॉर्ड, आज हमसे बात करिए प्रभु जी, आज हमें सिखाइए प्रभु जी, आज हमें और भी ऊंचा उठाइए प्यार प्रभु जी। ऐसा हम आपसे दुआ मांगते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। सब आदर सब महिमा हम आपको देते हैं लॉर्ड। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। के साथ में व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17:1-3 में, जब परमेश्वर अपने आप को इब्राहिम के जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर उनका नाम को बदलता है अब्राम से इब्राहिम। कब? जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। तो हमारा एकांत में रहना कितना बहुमूल्य है, जब हम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर के सामर्थ को खोजने में लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। इसलिए जो भी समय अभी चल रहा है, उस समय का आप भरपूरी से सदुपयोग या फायदा उठाइए। एकांत में पवित्र शास्त्र के साथ में रहिए, परमेश्वर सामर्थ के धुन में खोज में रहिए। अगर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 27 पद में, वहां पर बाइबल साफ रीति से कहती है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मैं सब प्राणियों का, परमेश्वर अपने विषय में कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ये सवाल आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? परमेश्वर अपने विषय में कहता है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। वो विपरीत परिस्थिति में भी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप और हम उस परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। यहां पर परमेश्वर अपने विषय में एक गुण को प्रकट कर रहा है मेरे प्यारे, कि वो सब प्राणियों का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। और परमेश्वर जो भी करता है वो भला ही करता है, वो अच्छा ही करता है। हाँ मेरे प्रिय, जो बातें, जो वरदान की बातें आपको मिला है, उनके विषय में निश्चिंत मत रहिए। आगे वचन ऐसे कहता है, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो।
आप उन्नति करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का जीवित वचन को प्रचार करना चाहते हैं, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप भलाई करना चाहते हैं, सचमुच में ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक निर्देश, यहाँ पर मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक निर्देश दे रहा है कि अपनी और अपने उद्देश्य की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप और मैं यही चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए उद्धार का कारण बनें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को फिर से ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है और आप लोग आनंदित हैं और आशीषित हो रहे हैं, विश्वास करते हैं। इस समय आइए आगे बढ़ने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी, आपका बड़ा अनुग्रह है कि प्रभु ऐसे समय, स्थिति, परिस्थिति में आपने परमेश्वर पिता ऑनलाइन के द्वारा से प्रभु हमें मौका दिया है प्रभु जी कि हम हर एक के साथ जुड़ने पा रहे हैं। प्रभु तेरा वचन में किसी प्रकार की बंधन नहीं है परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता सच में तेरा छुटकारा का वचन हर एक के पास पहुँचे परमेश्वर प्रभु जी, और पूरी रीति से प्रभु जी हर एक के जीवन में जो भी स्थिति परिस्थिति हो, जो भी बातों को लेकर झुंझ रहे हैं, परमेश्वर पिता आज बड़ा छुटकारा को दे और परमेश्वर पिता उनके जीवन आशीषित होने पाए। उनकी आंखें खुल जाए यीशु के नाम से, समझने वाले मन खुल जाए, ग्रहण करने वाले हृदय खुल जाए प्रभु जी। इस समय पूरी से बातचीत कर, पवित्र आत्मा हर एक को इस समय अपने नियंत्रण में ले ले, मुझे भी अपने नियंत्रण में ले ले प्रभु जी, और पूरे परमेश्वर पिता अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं, आपके हाथों में समर्पित होते हैं, पूरे समय को देते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हम लोग अपने वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में, और इस समय हम लोग प्रभु के वचन में हम लोग देखेंगे स्थिति परिस्थिति के अनुसार सच परमेश्वर पिता हमसे बातचीत कर रहा है, हमें लेके जा रहा है प्रभु। इसलिए हमें पूरी तरह से प्रभु के वचनों को ही ध्यान करना है और उसके वचनों में ही हमें स्थिर रहना है। इसलिए प्रभु आज हमसे बातचीत करेंगे और हमें जरूर आशीष करेंगे। इस समय इस विषय में आज हम लोग ध्यान मनन करेंगे, समझेंगे, और वो विषय है डर के विषय में हम लोग देखेंगे। डर का सब्जेक्ट सुनने से वो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं जो उस डर हमारे जीवन में नाना प्रकार की प्रॉब्लम को ला सकती है और प्रभु की योजना से हमें दूर कर सकती है। इसलिए डर हमारे जीवन से दूर रहना और डर का डील करना हमारे जीवन से बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि बाइबल में डर के विषय में बहुत सारे बातें बोली गई है और परमेश्वर बहुत बार इस बात को लेकर बोला है कि मत डर। इस बात को परमेश्वर कई बार बोले हैं, क्योंकि डर ऐसा एक विषय है या ऐसा एक हमारे लिए एक समस्या का कारण है जो हमें कई बाधाएं दे सकती है, जो हम लोग हो सकता है हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार हम लोग उसको उतने मायने नहीं देते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हैं, उसको पूरी तरह से हम लोग हल्का में लेते हैं। लेकिन डर हमारे जीवन में बहुत सारे नुकसान को ले सकता है, बहुत सारे गड़बड़ी को ला सकता है। इसलिए डर का विषय को आज आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे और प्रार्थना के साथ इस समय आप लोग सुन रहे हैं, बैठे हैं, तो ज़रूर प्रभु आपसे बातचीत करेगा और आप लोगों के जीवन में बड़ा कार्य होगा। मैं विश्वास करता हूँ आपके लोगों के जीवन में बड़ा कार्य होगा, क्योंकि मैं प्रभु के वचनों में जानता हूँ कि हर उसके वचन में छुटकारा है। और आज आपको ज़रूर प्रभु आशीष करेंगे, ब्लेस करेंगे। हालेलुया हालेलुया। देखिए, इस समय डर को हम लोग
डर में हम लोग उसके विषय में धीरे से हम लोग जा रहे हैं और आगे बहुत सारे बातें आप लोगों को समझ में आएगी। मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि डर जो है उसको हम लोग नॉर्मली रूप से 2 भाग में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। बाइबल के अनुसार 2 भाग में हम लोग उसको रख सकते हैं। पहला भाग है परमेश्वर का डर या भय बोल सकते हैं, जिस तरह से नीति वचन 1:7 में लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो परमेश्वर का एक भय होता है जो हमारे लिए लाभकारी होता है। परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर का भय एक माता पिता का भय जैसे हम लोग रखते हैं, उसी तरह परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय कुछ हमारे लिए नुकसान के लिए नहीं है या हमारे जीवन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को नहीं लाएगी, बल्कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन को आशीष करेगा, हमारे जीवन को आशीषित करेगा और हमारे जीवन को बनाएगा, हमारे जीवन को संवारेगा और हमारे भविष्य को उज्जवल करेगा। इसलिए परमेश्वर का भय जो है हमारे लिए लाभकारी है, हमारे लिए नुकसान नहीं है। इस समय आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं। वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 10:28। इसमें हम लोग देखेंगे क्या इसमें लिखा है भाई के विषय में। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैये नहीं बिकती? मनुष्य से मत डरो बोल के वचन में लिखा है। मनुष्य से बहुत सारे लोग मनुष्य से डरते हैं। आज देश अगर इस समय जो स्थिति हुआ है वो मनुष्य को फैल रहा है। चाइना से वो आरंभ होकर आज पूरे पृथ्वी में, पूरे दुनिया में फैला हुआ है और ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति के पास हो रहा है, फैल रहा है। तो आज हम लोग किससे डर रहे हैं? मनुष्य से ही डर रहे हैं कि ये मनुष्य से हम लोग हाथ मिला देंगे, ये मनुष्य से हम लोग कुछ बात करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे उससे संगति रखेंगे। आज संगति रखना बड़ा ही मुश्किल का स्थिति है। इस स्थिति में हम लोग जा रहे हैं। आज मनुष्य लोगों के साथ में हम लोग मिलजुल नहीं पा रहे। ये एक बीमारी के कारण से ये डर है, लेकिन यहाँ पर जो वचन है एक्चुअली वो बीमारी को लेकर नहीं है, लेकिन मनुष्य लोगों के साथ हम लोग जो समाज को सोचते हैं, मनुष्य लोग हम लोग को क्या बोलेंगे बोल के हम लोग समाज को सोचते हैं। नाना प्रकार मनुष्य को लेके हम लोग परमेश्वर की बातों को ठुकरा देते हैं। मनुष्य की परंपरा को लेके हम लोग परमेश्वर के वचन के विरोध हो जाते हैं। हमेशा हम लोग मनुष्य को लेके ही चलते हैं कि मेरा मम्मी पापा मुझे क्या बोलेंगे बोल के हम लोग कई बार कलीसिया को ध्यान नहीं देते हैं और प्रभु की वचनों को महत्व नहीं देते हैं। ऐसे नाना प्रकार की बातें हैं जब हम लोग मनुष्य को लेके डरते हैं या चिंता करते हैं और प्रभु के पास नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु बोलना चाहता है कि मनुष्य से मत डरो। कई बार सताव आती है मनुष्य के द्वारा से, देश के द्वारा स्थित समाज के द्वारा कई प्रकार से सताव आती है, तो हम लोग मनुष्य से डरते हैं। मनुष्य से डरने के कारण हम लोग प्रभु के पास नहीं आने पाते हैं। इसलिए इस वचन में जब हम लोग पढ़े, उसमें मनुष्य को बड़ा नहीं बनाना लेकिन परमेश्वर को ही ऊंचा रखना। कहने का मतलब तात्पर्य यही है, एक शब्द में ही है कि परमेश्वर को ऊंचा स्थान में रखो, मनुष्य को उससे नीचे रखना चाहिए। मनुष्य के बात हमेशा परमेश्वर से नीचे ही रहना चाहिए। और अभी स्थिति के अनुसार जैसे मैं आप लोगों को बोला कि इस परिस्थिति हम लोग को सिखा दिया है कि मनुष्य से हम लोग अभी चाहकर भी उसे उनके आसपास नहीं रहने पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। इसलिए जब ऐसे समस्या आ रही है, बहुत सारी स्थिति परिस्थिति आ रही है, तो मनुष्य के ऊपर भरोसा करना या मनुष्य को ऊंचा उठाना हमारे लिए लाभकारी नहीं है। हमें हमेशा परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहिए। परमेश्वर को हम लोग को पहला स्थान देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को जब हम लोग पहला स्थान देंगे तो वो हमें हर स्थिति परिस्थिति में, हर समस्या में हमें संभालेगा, सुरक्षित रखेगा, हमें मजबूत रखेगा, हमारे जीवन को बनाएगा। परमेश्वर का भय मानने से हमारे लिए लाभ होता है, नुकसान नहीं होती है।
पहला तो परमेश्वर का भय मानने से हम लोग आज्ञाकारी बनते हैं। परमेश्वर का भय मानने से हम लोग आज्ञाकारी बनते हैं। उसको हम लोग पढ़ेंगे इस बात को उत्पत्ति की किताब 22 का 12 पद, जेनेसिस 22 का 12 हम लोग इस समय पढ़ेंगे। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यहाँ देखिए, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा जिसको उसने दिया था। अब्राहम को परमेश्वर ही एक संतान दिया था और परमेश्वर बोलते हैं कि उसको लेके मोरिया पहाड़ में बलिदान करके चढ़ाओ, बलिदान करके चढ़ाओ। और अब्राहम आज्ञाकारी होता है। यहाँ पर देखिए, अब्राहम आज्ञाकारी होता है। आज्ञाकारी क्यों होता है? क्योंकि उसमें लिखा है, उसको और एक बार पढ़ेंगे हम लोग, उत्पत्ति 22 का 12। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर यहाँ पर खुद बोल रहे हैं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। भय माना उसका रिजल्ट क्या हुआ, या उस भय मानने के पीछे वो क्या कार्य कर रहा है? वो आज्ञाकारी बन रहा है, आज्ञा मान रहा है। तो परमेश्वर का जब हम लोग भय मानते हैं तो हम लोग आज्ञाकारी बनते हैं, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनते हैं। इसलिए परमेश्वर का भय मानना हमारे लिए लाभकारी है। परमेश्वर के भय के विषय में हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन मैं जिस विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो हम लोग जूझते हैं या हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरा होने के लिए नाना प्रकार की बाधाएं होती है, समस्या होती है, वो सब सही होने के लिए और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें किस तरह से डर को अपने जीवन से दूर करना है या उसको डील करना है, उसको कैसे हटाना है, उसको हम लोग ज़्यादा आज ध्यान करेंगे। लेकिन परमेश्वर का भय मानने से क्या होता है, उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को बताना चाहूँगा जल्दी से। और जैसे मैं बोला कि आज्ञाकारी होते हैं भय मानने से, दूसरा होता है बुद्धिमान हम लोग बनते हैं। वो है नीति वचन 1:7। इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मैं इसको जल्दी से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बस खाली याद के लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा, रिमेम्बर के लिए, कि परमेश्वर का भय मानने से तीसरा बुराई से हम लोग बैर रखते हैं। बुराई हमारे जीवन से दूर होती है। नीति वचन 8:13 में लिखा हुआ है ये बात। और चौथा, आयु हमारी बढ़ती है, हम ज़्यादा दिन जीने पाते हैं। नीति वचन 10:27 में ये बात लिखा हुआ है। और पांचवा, सीधी चाल हम लोग चलते हैं, टेढ़ा चाल नहीं चलते हैं, हम एक सीधी चाल चलते हैं, अर्थात परमेश्वर के वचनों में हम लोग चलने पाते हैं। छठवा, दृढ़ भरोसा होता है, हमें और मजबूती आती है, हम टूटते नहीं हैं, हम निराश नहीं होते। आज की स्थिति में बहुत सारे लोग टूट चुके हैं और दुख से भर चुके हैं। यहाँ तक कि बहुत लोग कलीसिया आते थे और इस बीमारी से पहले जब संगति होता था उस समय कलीसिया आते थे, लेकिन आज कई लोगों के जीवन में निराशा घेर रही है और वो लोग टूटने जैसे हो रहे हैं, आज वो लोग ढीला पड़ने जैसे हो रहे हैं। लेकिन प्रभु का भय मानना, यहोवा का भय मानना हमें दृढ़ करता है, हमें मजबूत करता है। अगर किसी को ऐसे लग रहा है तो ज़रूर परमेश्वर का भय को मानिए, आप दृढ़ बनेंगे। और वो परमेश्वर का भय हमें सत्वा जीवन हमें देता है, जीवन मिलता है। नीति वचन 14:27 में यहाँ लिखा है। और 8वां पॉइंट, थोड़ा धन भी, अगर हम लोग के पास थोड़ा भी धन है, ज़्यादा हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, फिर भी प्रभु का आशीष ऐसे रहेगा कि उसमें हम लोग आशीषित रहेंगे, हमारी ज़रूरत पूरी होंगी और हम लोग चिंता में नहीं पड़ेंगे। इसलिए ये भय हमारे लिए बहुत लाभकारी है। नीति वचन 15:16 में लिखा है। और 9 में
नाइन्थ में शिक्षा मिलती है, बहुत सारे हमें अच्छी शिक्षा मिलती है जो संसार हमें नहीं दे सकती है। संसार में उस ज्ञान नहीं और शिक्षा नहीं है, लेकिन प्रभु के पास ऐसा शिक्षा है जो हमें एक सच्चे के मार्ग में हमें ले सकता है। नीति वचन 15:33 में ये बात लिखा है। 10वां हमें नम्र बनाता है। नीति वचन 15:33 में लिखा है। और 11 आनंद सुख मिलता है। नीति वचन 19:23 में लिखा है। धन महिमा और जीवन मिलता है। नीति वचन 22:4 में लिखा है बात। ऐसे बहुत सारे बातें हैं। मैं आप लोगों को बाइबल से ही कुछ बातों को बताया हूँ। बाइबल में आप लोग अगर आप ढूंढेंगे या और ध्यान मनन करेंगे या और अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे बातें और भी प्रकट होगी कि परमेश्वर के भय मानने से और हमारे लिए क्या लाभकारी होता है। बहुत सारे हमारे लिए लाभकारी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग आनंदित हैं, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग खुशी हैं, आनंदित हैं। बड़ा ध्यान के साथ आप लोग सुनिए, आगे हम लोग बहुत सारे बातों को आज समझने वाले हैं। परमेश्वर का भय हमें लगातार मानते रहना चाहिए। परमेश्वर का भय, बाइबल बोलता है, इस बात को हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन की किताब 23:17 पद हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 23:17 पद इस समय हम लोग पढ़ेंगे। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। दिन भर मतलब हर समय यहोवा का भय मानते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए लाभकारी है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हम लोग आशीषित होंगे। किसको लाभ नहीं चाहिए, किसको आशीष नहीं चाहिए, किसको उन्नति नहीं चाहिए? सबको चाहिए, सब लाभ चाहते हैं। जब कुछ चीज़ हमें फ्री में मिलता है, कौन फ्री में लेने के लिए नहीं जाता? जब जियो का सिम फ्री में मिला तो सब कोई जियो का सिम को लेने के लिए पूरा दौड़ पड़े। और उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि जियो का सिम फ्री क्यों मिल रहा है, बल्कि सिम फ्री मिल रहा था और उसके साथ में डाटा भी फ्री मिल रहा था। और बाकी और भी जो चैनल्स और जब नेटवर्क सब है और बाकी सब नेटवर्क सब है, वो सब पूरा वो कंपनी सब, एयरटेल, वोडाफोन, नाना प्रकार की कंपनी, वो सब टेलीकॉम कंपनी सब, वो सब डमाडोल होने लगा। जियो ऐसे फ्री देने लगा कि सब कोई उसके सिम को लेने लगे, क्योंकि सबों को फ्री पसंद है, फ़ायदा पसंद है, उसमें फ़ायदा है, उसमें डाटा फ्री मिल रहा था। और जियो क्या किया, सबको अपना कस्टमर बना लिया। बहुत लोग कस्टमर बन गए हमारे देश के। लेकिन ये सब प्रभु की ओर से ही था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका बोलने के कारण ये है कि आज की स्थिति परिस्थिति में अगर वो जियो सिम और वो डाटा इतना सस्ता अगर हमें नहीं मिलता तो आज आप लोग भी ऑनलाइन में बैठने नहीं पाते और ऑनलाइन सर्विस भी होना मुश्किल होता। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हो कि हम लोग आज ऐसे स्थिति में भी हमें डाटा हमें बहुत कम रेट में मिल रहा है और आप लोग बैठने पा रहे हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि किसी का डाटा ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि डाटा बहुत कम में आज उपलब्ध है। इसलिए ज़रूर आप लोग पूरा वचन सुनिए, वचन में इधर उधर बिल्कुल मत होइए। प्रभु आप लोगों को बहुत आज से आशीष करेगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं, जिस डर को हमें डील करना है या जिस डर से हमें दूर रहना है, उस विषय में हम लोग ध्यान मनन करेंगे। आइए हम लोग मैं आप लोगों को जिस तरह से बोला कि डर को हम लोग दो भाग में ले सकते हैं। पहला मैं जैसे आप लोगों को बताया परमेश्वर का भय मानना हम लोग को चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा है शैतान की ओर से डर। शैतान की ओर से आने वाले डर। शैतान की ओर से आने वाली डर बोलने से क्या होगा? शैतान नाना प्रकार की उसके पास में हथियार है। उसको हम लोग वो वचन को नहीं पढ़ते, लेकिन ये इफिसियों 6 अध्याय में है कि शैतान जलते हुए तीर छोड़ता है। शैतान जलते हुए तीर को छोड़ता है कि उसके तीर हमें नुकसान करे, हमें घायल करे, हमें गिरा दे, हमें निराशा में लेके आए
और हमारे जीवन को बर्बाद करे। लेकिन जब हम लोग इसे समझेंगे, इसे जानेंगे कि शैतान का जो हथियार है उसको किस तरह से डील करना है या किस तरह से उससे दूर रहना है, तो हम लोग ज़रूर आशीषित होने पाएंगे। ये डर जो है शैतान का मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी बड़ा हथियार है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ही जब आदम और हवा को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था कि भला और बुरा के वृक्ष का फल को मत खाना बोल के जब आज्ञा दिया था, और जब वो लोग उस आज्ञा को उल्लंघन किए, उस आज्ञा को वो लोग तोड़े, तो पहला उनको यही आया उनके जीवन में, वो है डर आया और उनको डर सताने लगा। हम लोग इस बात को पढ़ेंगे। हम लोग आएंगे उत्पत्ति की किताब में। उत्पत्ति की किताब हम लोग 3 अध्याय में आएंगे। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। डर गया था। आदम बोलता है, मैं अगर पढ़ता हूँ, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। आदम डर गया था। आदम के अंदर डर आ गया था। डर आया कहाँ से? कैसे उसके जीवन में डर आ गया है? कभी तो वो परमेश्वर को उस तरह से इस तरह से नहीं डरता था। परमेश्वर को डरना मतलब आदर करना। उसको दूसरा शब्द में बोला जाए तो परमेश्वर को डरना या भय मानना, उसको हम लोग भय मानना बोल सकते हैं। डरना शब्द ना बोल के हम लोग भय मानना शब्द बोल सकते हैं। परमेश्वर को जब हम लोग भय मानते हैं तो एक आदर को हम लोग प्रकट करते हैं। जिस तरह से माता पिता का, मम्मी पापा का जब हम लोग भय मानते हैं तो हम लोग आदर करते हैं और उनकी बातों को हम लोग ध्यान करते हैं, उनकी बातों को हम लोग मानते हैं। तो वो भय, परमेश्वर का भय इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय वो डर दिखाई दे रहा है। परमेश्वर से दूर होने का डर उनको दिखाई दे रहा है। उनको परमेश्वर से अलग होने मन कर रहा है। उनको परमेश्वर के निकट आने मन नहीं कर रहा है। परमेश्वर के संगति में उनको अभी आने का इच्छा नहीं हो रहा है। उनके उपस्थिति में उनको रहने मन नहीं कर रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मन क्यों नहीं कर रहा है? क्यों आदम और हवा को ऐसे लग रहा है? क्या उनके जीवन में हो गया है? उनके जीवन में क्या आ गया है? उनके अंदर में क्या आ गया है? पहले तो ऐसे नहीं था। पहले तो बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के निकट आते थे, परमेश्वर से बातें करते थे। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर 8 पद में से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। ठंडे समय में परमेश्वर फिरता था वाटिका में, उनका शब्द उनको अभी भी सुनाई दे रहा है। परमेश्वर उनसे मुलाकात करने के लिए आते थे, उनसे संगति रखते थे, उनसे बातें करते थे। बहुत सारे प्रभु उनसे अपने बातों को प्रकट करते थे। परमेश्वर की बातों में आनंद है। आज आदम को परमेश्वर से दूर भागने मन कर रहा है डर के कारण से। और डर कैसे प्रवेश किया आदम के जीवन में और हवा के जीवन में? डर कैसे प्रवेश किया और डर किस रूट से प्रवेश किया है? वो रास्ता कहाँ उनको मिला? कौन सा रास्ता वो लोग खोले? कौन सा द्वार वो लोग खोल दिए हैं जो डर उनके जीवन में प्रवेश करके उनके अंदर में आ गया है? वो है शैतान की बातों को लोग ध्यान किए। हाँ मेरे प्यारो, शैतान की बातें हमारे जीवन में अगर आएगी या शैतान की बातों को हम लोग ध्यान करेंगे, शैतान की बातों को हम लोग देखेंगे तो और उसके बातों को हम लोग मानने के लिए या उसको करने के लिए जब हम लोग कदम बढ़ाएंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो शैतान का बात हमारे जीवन में डर को लेकर आएगा। हमारे जीवन में वो डर को लेकर आएगा जो हमें परमेश्वर से दूर करेगा। परमेश्वर आदम और हवा को उसको कितने प्रतिज्ञा दिए थे। वो है कि तुम पूरे पृथ्वी में क्या करो,
फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और सारे पृथ्वी में जो कुछ है सब के ऊपर तुम प्रभुता करो, राज्य करो, उस पूरी रीति से तुम उसको चलाओ। लेकिन आज देखिए, जिस समय वो लोग आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, जिस समय वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, उनके जीवन में डर समा जाता है। अब वो लोग परमेश्वर की योजना को क्या पूरा करेंगे? वो लोग परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। मेरे प्यारो, डर परमेश्वर से हमें दूर लेके जाता है और शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर भागे। अगर आपके जीवन में ऐसे कई बातों को लेकर अगर परमेश्वर के निकट आने में अगर आप लोगों को कहीं बाधा महसूस हो रही है, कहीं पर रुकावट महसूस हो रही है, तो आप लोग सोचिए कि कहीं ना कहीं आप लोग डर को मौका तो नहीं दे रहे हैं। आप लोग कहीं ना कहीं शैतान की बातों को एंट्री मारने के लिए आप लोग उनको आप मौका तो नहीं दिए हैं। उसको सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है, क्योंकि शैतान का डर जब हमारे अंदर आएगा तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से बाहर निकल जाएगा। मतलब परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में फुलफिल होने नहीं पाएगा, परमेश्वर की योजना पूरा होने में मुश्किल होगी। इसलिए डर अंदर रहने से परमेश्वर की योजना बाहर हो जाएगा, और परमेश्वर की योजना जब हमारे अंदर आएगी तो डर बाहर रहेगा। परमेश्वर की योजना अंदर रहने से डर बाहर रहेगा, और शैतान का डर जब अंदर रहेगा तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से बाहर रहेगा। इसलिए डर को डील करना या डर को हमारे जीवन से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमें डर को दूर रखना पड़ेगा। इसलिए इस विषय में हमें गंभीरता से सोचने की बात है, गंभीरता से हमें समझने की बात है। मैं आपको कुछ विषय को लेके, कुछ उदाहरण को लेके बाइबल से एक व्यक्ति के विषय में हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि डर किस तरह से हटेगा, या डर से हम लोग कैसे दूर रहें, डर को हम लोग कैसे डील करें, और डर हमारे जीवन से कैसे दूर रहेगा, और हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होते देखने पाएंगे। आइए हम लोग एक व्यक्ति के विषय में जो याकूब है, अब्राहम का बेटा इसहाक और इसहाक का बेटा याकूब के विषय में हम लोग देखते हुए जानेंगे, समझेंगे कि हम लोग को डर को कैसे डील करना है, डर से हम लोग कैसे दूर रहना है, उसे हम लोग समझेंगे और जानेंगे। इसलिए अभी आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। हम लोग इस समय पढ़ेंगे, आइए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब। इस समय हम लोग उत्पत्ति की किताब में ही बहुत सारे बातों को देखेंगे। याकूब के विषय में हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय, और उसका हम लोग 41 से 45 हम लोग पढ़ेंगे। 41 से 45 तक हम लोग इस समय पढ़ेंगे। एसव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा, और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूँगा। जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसव की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन, और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा, और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहाँ से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े? यहाँ पर देखिए मेरे प्यारो, याकूब के जीवन में कुछ घटनाएं हुई है। वो क्या हुआ है कि एसाव का पहलौठा का अधिकार वो ले लिया है, आशीष को ले लिया है, और एसाव अब याकूब से क्रोधित है और याकूब को घात करना चाहता है, याकूब को वो ख़त्म करना चाहता है।
और याकूब के जीवन में उसके भाई के प्रति अब डर समा गया है। याकूब के जीवन में एक डर समाया है कि उसका भाई उसको कभी भी उसको मार सकता है, उसको घात कर सकता है। और ऐसे स्थिति में उसके माँ जो है रिबका जो है याकूब को बचाना चाहती है और याकूब को वो नाश होते हुए नहीं देख सकती, याकूब का मृत्यु वो नहीं देख सकती, क्योंकि दोनों बेटों से रिबका प्यार करती है। एसाव और याकूब दोनों से वो प्यार करती है, वो दोनों का वो चिंता कर रही है और वो चाह रही है कि याकूब को बचाना है, बल्कि वो अच्छा सोच रही है। लेकिन याकूब के जीवन में वो डर समा चुका है, याकूब के जीवन में वो डर है, याकूब के जीवन में वो डर आ चुका है। और ऐसा डर जो उसे निराश करे, उसको चिंता में डाले, उसको परेशान करे, ऐसा डर प्रभु की ओर से नहीं रहता है। जो डर हमें तोड़ता है, हमें चिंता में डालता है और हमारे जीवन को नाश करना चाहता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या करें, और हम लोग घबराते हैं, हम लोग दुखी होते हैं और टूट जाते हैं। ऐसा डर शैतान की ओर से है। इसलिए अगर आप लोगों के जीवन में इसी तरह का कुछ बातें, इसी तरह के कुछ समस्या आ रही है, इस तरह का डर अगर आप लोगों के जीवन में आ रही है, तो आप लोगों को सोचने वाली बात है। आप लोगों को सोचना है, समझना है। हम सबको सोचने वाली बात है कि हम लोग उस डर से दूर हैं कि उस डर में हैं, बोल के हम लोग को ध्यान देना है, हम लोग को सोचना है। नहीं तो वो डर हमें परमेश्वर की योजना से हमें अलग कर देगा। परमेश्वर की योजना हम लोग पूरा करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करे और हम लोग दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। लेकिन डर हमारे जीवन को परमेश्वर की योजना में आने के लिए या उसकी योजना पूरा होने के लिए रुकावट कर सकता है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। हम लोग इसमें बहुत सारे बातों को समझेंगे, ध्यान करेंगे। देखिए, और एक बात को हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय का 7 पद। उत्पत्ति 28 का 7, 28 का 7 हम लोग पढ़ेंगे। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दन राम को चल दिया। हाँ, याकूब माता पिता की बात को मानकर पद्दन राम को चल दिया। यहाँ पर देखिए, याकूब जो है डर में है, उसके अंदर डर है, उसके भाई को लेके उसको डर है और वो डर उसको सता रही है। लेकिन यहाँ देखिए, याकूब के माता पिता याकूब के लिए कुछ अच्छा सोचे। याकूब के लिए वो लोग अच्छा सोच के याकूब को बोले कि अपना मामा का घर तुम चला जा, वहीं रह, और उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे के, बहुत सारे बातों को समझा के उसको वहाँ पर जाने के लिए वो लोग बोले। और यहाँ पर देखिए, याकूब का जीवन में जो बातें हैं उससे हमें शिक्षा लेना है। याकूब उसके माता पिता की बात को माना, आज्ञाकारी हुआ। उस समय कलीसिया नहीं थी, उस समय कोई पास्टर नहीं थे, लेकिन उस समय जो उनके माता पिता थे, उस समय अब्राहम के बाद, अब्राहम इसहाक का पिता था, लेकिन इसहाक के लिए एक प्रभु के दास भी था, एक अगुआ भी था, एक नबी भी था। और याकूब के लिए उसी तरह, याकूब के लिए इसहाक एक अगुआ भी था, आज के हिसाब से एक पास्टर हम लोग बोल सकते हैं। तो याकूब क्या करता है, अपने पिता या अपना पास्टर का बात, अपना एक अगुआ का बात वो ध्यान करता है, उसको वो मानता है, सिर्फ वो मानता है उस बात को। वो कोई सवाल नहीं उठाता और कुछ भी तर्क वितर्क नहीं करता है, और वो सीधे जैसे वो लोग उसको बताए, जैसे वो लोग उनको याकूब को इंस्ट्रक्शन दिए कि ऐसा करना, मामा का घर चला जाना, ऐसे रहना, ऐसे करना, और ऐसे करके फिर ऐसे आ जाना। बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई है, हम लोग सब बातों को नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब याकूब को वो लोग ऐसे जब इंस्ट्रक्शन दिए, बताए, और इतना ही नहीं बल्कि इसहाक जो है उसको आशीष भी दिया। बाइबल बोलती है इसहाक उसको आशीर्वाद दिया। 28 का 1 पद में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। तो
इसहाक याकूब को आशीर्वाद दे के गया। जब एक अगुआ का हाथ रहता है या आशीष रहता है और उसके दायरे में हम लोग रहते हैं, उसके बातों को महत्व देते हैं और उसको हम लोग जिस तरह से वचन बोलता है कि अपने अगुओं के अधीन रहो, तो जब हम लोग इस तरह से अपने जीवन को बनाते हैं, इस तरह से हम लोग रहते हैं, तो ये आगे चल के हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। क्योंकि इसी में एक बात छिपा हुआ है। डर को डील करने के लिए या डर से दूर होने के लिए इसमें बहुत बड़ी बात इसमें छिपा हुआ है। और डर से दूर रहने के लिए जो सॉल्यूशन चाहिए या जो रास्ता चाहिए, जो हमें डर से निकाल सकता है, वो इसी में छिपा हुआ है। मैं नहीं कहता कि हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि हमें वचन को ध्यान नहीं देना चाहिए। वचन और प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना वो भी अपना स्थान में है और वो रहना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, वो रहेगा। लेकिन जो शुरुआत है जो हमें करना चाहिए, इसको अगर हम लोग मिस कर दिए या इसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, इसको अगर हम लोग महत्व नहीं देते हैं, एक अगुआ को हम लोग महत्व नहीं देते हैं, उसकी बातों को महत्व नहीं देते हैं, तो आगे चल के ये डर हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण हो सकता है और परमेश्वर की योजना से हम लोग को दूर हटा सकता है। अगर हम लोग परमेश्वर की योजना से दूर हट गए तो हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं है। क्योंकि हम लोग आए हैं इसलिए, हम लोग पैदा हुए हैं इसलिए कि हम लोग परमेश्वर की योजना को पूरा करें। हमें अपना होमवर्क करना है। हमारा होमवर्क क्या है इस पृथ्वी पर? हमारा होमवर्क ये है कि परमेश्वर जो हमें जो काम करने के लिए यहाँ पर हमें रखे हैं, या हमारे द्वारा से परमेश्वर जो चाहते हैं कि हम लोग इस पृथ्वी में करें, उसे हमें पूरा करना है। यही हमारा होमवर्क है। और अगर हम लोग हमारे अपने होमवर्क को पूरा नहीं करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ होगा। परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। हो सकता है हम लोग स्वर्ग से भी हम लोग को स्वर्ग से भी हाथ धोना पड़ेगा और हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत महत्व रखता है इस डर से हमें दूर रहने के लिए। बहुत महत्व रखता है कि हम लोग उसको समझे कि कहाँ से हमें शुरुआत करना चाहिए। परमेश्वर के साथ रहना, वचन पढ़ना और प्रार्थना करना, ये सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन ये जो प्रभु के दासियाँ हैं या हमारे अगुए हैं, उनको हम लोग किस तरह से महत्व देते हैं या उनके साथ हमारा कैसे रिश्ता है, संबंध है, या किस तरह से हम लोग उनको सोचते हैं, वो बहुत महत्व रखता है, बहुत ही महत्व रखता है। याकूब को पहलौठा का आशीष कैसे मिला? इसहाक जब आशीष को रिलीज करता है, याकूब को आशीष मिल जाता है। यासोब को क्यों नहीं मिलता है? बाद में भी एसाव को वो रिलीज कर सकता है, लेकिन वैसे नहीं होता है। जैसे अगुआ जिस तरह से आशीष को रिलीज करेगा, उसी तरह से काम होता है। इसहाक के जीवन में आशीष, अब्राहम जिस तरह से उसके जीवन के लिए आशीष को छोड़ता है, इसहाक के जीवन में आशीष आता है। इसहाक जिस तरह से याकूब के जीवन में आशीष छोड़ता है, रिलीज करता है, याकूब के जीवन में वो आशीष लागू होता है और ठहरता है, स्थिर होता है, और याकूब के जीवन में वो आशीष रहता है। इसलिए वो आशीष को हम लोग को छोटा नहीं समझना है या उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वो आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़े, हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, हमारे लिए लाभ के लिए होगी। जो हम लोग सोचते हैं कि ये डर को हम लोग कैसे दूर रखें बोल के हम लोग सोचते हैं, या उसमें जूझते हैं या संघर्ष करते हैं, या वचन बोल के ये वचन वो वचन, नाना प्रकार के हम लोग वचन भी जानते होंगे। वचन की हमें कमी नहीं होगी और वचन हम लोग बोलते भी होंगे डर भगाने के लिए। मत डर कितना लिखा हुआ है, बहुत सारे बातें लिखा हुआ है, लेकिन उतना हम लोग लाभ नहीं देखते हैं अपने जीवन में। हम लोग अपने जीवन में वो डर को हमारे जीवन से दूर होते हुए नहीं देखते। कुछ समय हमें अच्छा लगता है, फिर चिंता आती है, फिर हमें चिंता घेर लेती है, फिर हमें निराशा आती है, फिर हम कहीं ना कहीं जूझते हैं। बहुत लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी अपना
अपना पढ़ाई के क्षेत्र में वो लोग एग्ज़ाम में डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब क्या है? आप कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, वो अंदर में वो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ में है। इसका मतलब आपको स्टडी नहीं करना है, रेडी नहीं होना है, वो बात नहीं है। रेडी करके सब कुछ करने के बाद फिर भी डर क्यों है? प्रार्थना करने के बाद भी डर क्यों है? उसके लिए पूरी रीति से कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करना चाहिए और अच्छा से एग्ज़ाम देना चाहिए और रिजल्ट को भी सोचना नहीं चाहिए। बहुत लोग एग्ज़ाम देने के बाद में भी वो जोड़ते रहते हैं, इतना मार्क उतना मार्क, यहाँ से वहाँ, मैथ में यहाँ, साइंस थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ और ज्योग्राफी हो जाएगा, हिस्ट्री में था थोड़ा सा कम आ रहा है। इतना जोड़ तोड़ करते रहते हैं और उसी में लगे रहते हैं। उतना जोड़ तोड़ करके क्या लाभ होगा? क्या आप उस जोड़ तोड़ करने से क्या वो जो एग्जामिनर है या जो वो जो खाता चेक कर रहा है वो लोग क्या बढ़ा देंगे मार्क या घटा देंगे? ना बढ़ेगा ना घटेगा, जो लिखे हैं वही आपको मार्क मिलेगा। हाँ, लेकिन परमेश्वर अद्भुत करना चाहेगा तो परमेश्वर अद्भुत कर सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि ये डर को डील करने के लिए बाइबल में ही हमारे लिए उत्तर छिपा हुआ है, आंसर हमारे लिए है और रास्ता है कि हम लोग इस डर से हम लोग कैसे दूर रहें। मैं एक जैसे पढ़ाई का उदाहरण दिया, ऐसे ही बहुत लोग शादी ब्याह को लेकर डर में हैं कि मेरा शादी कैसे होगा, वो डर में है। माता पिता को चिंता खाया जा रहा है कि मेरे बच्चों का शादी कैसे होगा। तो क्या आप विश्वासी हो के आप बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, आप बोलते हैं कि मैं प्रभु के वचनों को विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करती हूँ, फिर भी आपका बात इस तरह से क्यों है? इतना चिंता, इतना घबराहट, इतना डर, ये सब क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं पूरा कॉन्फिडेंस आप लोगों को नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव बातें हमारे मुख से निकलना चाहिए। नहीं, प्रभु हमारे साथ में है, प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मेरे बच्चों को आशीष करेंगे। और जो शादी के लिए सोच रहे हैं वो भी, उनको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा शादी होगा, सही समय में होगा। ऐसे हर बात में जो डर आती है उस डर से हमें निकलना है, उससे हमें दूर होना है। पूरा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहना चाहिए। इसलिए यहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं बहुत जल्दी जाना चाहता हूँ और ज़्यादा और मैं आप लोगों को बहुत सारे वचनों में और इधर उधर हम लोग नहीं देखेंगे ज़्यादा, और आप लोगों को जल्दी से मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से डीलिंग होता है। याकूब को मैं बताया कि वो आज्ञाकारी हुआ, एक अगुआ का आज्ञाकारी होना, उसको बात को ध्यान देना, उसके लिए किस तरह से आशीष का कारण बना, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब देखिए, याकूब सिर्फ एसाव से नहीं डरता था। वो जब उसका मामा का घर गया, मैं वो कहानी को आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जस्ट हल्का सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ समझने के लिए। हम लोग इस समय वचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसको मैं बताता हूँ कि जब वो वहाँ जाता है तो याकूब के जीवन में बहुत सारी धोखाएँ होती है। एक तो उसका शादी में धोखा होता है, शादी में वो धोखा पाता है और उसको बहुत सारे काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और उसको जो बकरी मिलना चाहिए, भेड़ बकरी मिलना चाहिए, उसमें भी धोखा मिलता है। बहुत सारे उसके जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है। परमेश्वर ऐसे होने देता है क्योंकि उसको कुछ सिखाना चाहता था परमेश्वर। और ऐसे जब बहुत सारी स्थिति परिस्थिति में जा रहा है, हालांकि याकूब आज्ञाकारी हुआ, अपने पिता का आज्ञाकारी हुआ और उसके अगुआ का आज्ञाकारी हुआ, लेकिन एक स्थिति में जाता है। हम लोग भी स्थिति में जा सकते हैं, परमेश्वर हमें कुछ सिखा सकता है, सिखाने के लिए हमें एक स्थिति में ले सकता है, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदायी नहीं होगा बल्कि हमारे लिए आशीष का कारण होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग पढ़ते हैं लाबान से भी वो डरता था। उत्पत्ति की किताब, आइए हम लोग पढ़ें उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय 31, उसका हम लोग 31 को ही पढ़ेंगे। 31 का 31 पद हम लोग पढ़ेंगे।
याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। मैं यह सोचकर डर गया था कि तू कहीं अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। लाबान को याकूब बिना बता के नहीं बताया। जब वो वहाँ से निकला, लाबान उसका मामू को नहीं बताया और वो अपना पूरा परिवार को लेके वहाँ से निकलता है। और यहाँ क्या होता है कि लाबान उसका पीछा करता है। पीछा करने के बाद लाबान उसको जाके मिलता है और याकूब से बातचीत करता है। तो याकूब बोलता है कि मैं डर गया था कि तू अपने बेटियों को मुझसे छीन ना ले। अपने पत्नियों से वो बहुत प्यार करता था, खास करके राहेल को उसको बहुत पसंद था, लेकिन उसके अंदर में वो डर है। एसाव का डर को लेके वो निकला है। आप देखिए, जहाँ वो था, लाबान के घर में था, वहाँ भी उसको एक डर और सता रहा है। वो है उसका परिवार का डर। और वो डर वो यहाँ पर प्रकट कर रहा है कि मैं डर गया था बोल के वो खुद अंगीकार कर रहा है कि वो डर गया था। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ तक आने से पहले याकूब जब वहाँ से निकला, उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब याकूब निकला, जब रिबका और इसहाक का बात मान के जब वो वहाँ से निकला अपने मामा के घर को, तो हम लोग देखते हैं कि एक स्थान में जहाँ बेथेल का स्थान है, वहाँ पर परमेश्वर उसको बातचीत करते हैं। सपन के द्वारा से प्रभु उससे बातचीत करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब आप लोग आज्ञाकारी होते हैं, जब लोग अपने अगुवाओं को बात को मानते हैं, उसके अधीनता में रहते हैं, उनके दायरे में रहते हैं, तो परमेश्वर की बातें आने लगती हैं। परमेश्वर की बातों को भी आप लोग जानने पाएंगे। वहाँ पर देखिए, याकूब परमेश्वर की बातों को जानने पाया, समझने पाया। परमेश्वर उससे बहुत सारे बातें किया। परमेश्वर यही कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और तेरा भी परमेश्वर हूँ, और मैं तुम्हें फिर से लौटा के ले आऊँगा। परमेश्वर उसे अपना प्रतिज्ञा को ही उसको दिया। जिस तरह से वो बात को माना है, आज्ञाकारी हुआ है, उसके बाद याकूब के जीवन में परमेश्वर का जो मूवमेंट या परमेश्वर का जो कार्य है, हम लोग देखते हैं याकूब के जीवन में। जब हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, परमेश्वर हमें लेके जाए, परमेश्वर हमें गाइड करे। हम लोग बहुत सारे बातें चाहते हैं परमेश्वर से, लेकिन हम लोग अगुवाओं को आदर करना नहीं चाहते, अगुवाओं को बात को ध्यान देना नहीं चाहते, इसको हम लोग नज़रअंदाज करना चाहते हैं। इस तरीक़ा से परमेश्वर का काम नहीं होता है। परमेश्वर का काम हमारे जीवन में अगर हम लोग सही रीति से हो बोल के चाहते हैं, तो आज्ञाकारी अगुवाओं को आदर करना महत्व रखता है मेरे प्यारों, ये बहुत महत्व रखता है। ध्यान देने वाली बात है, हमें इसे ज़रूर महत्व देना है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो डर था, उसका डीलिंग कैसे हुआ, वो डर किस तरह से याकूब से दूर हुआ, हम लोग उसको जान के हमें तजुब होगा या हम लोग को आश्चर्य होगा कि वो डर किस तरह से दूर हुआ। हम लोग देखेंगे कि जब याकूब लाबान से बातचीत करता है, वो अपना बात रखता है, बहुत सारे बातें होती है, उस सब को हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन वो जब आगे बढ़ता है, उसको पता चलता है कि एसाव उसका भाई का जगह जो एदोम है, वो स्थान में वो पहुंचने वाला है। उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय, उत्पत्ति का किताब 32 अध्याय, उसका हम लोग 3 से पढ़ते हैं। 3 से हम लोग पढ़ेंगे, 3 से। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। तो यहाँ पर देखिए, एदोम जो है वहाँ पर एसाव का वंश था, एसाव वहाँ पर रहता था। तो याकूब को पता है कि उसका भाई वहाँ पर है और उसको डर है, क्योंकि उसी डर से वो, अपना भाई के डर से ही वो वहाँ से अपना मामू के घर गया था और उसके अंदर वो डर है। इसलिए वो क्या कर रहा है, उसका डर को कैसे वो भगाए या कैसे वो डर से उसको मुक्ति मिले या डर से वो कैसे छुटकारा पाए, इसलिए क्या करना चाहता है, उसका भाई को भेंट देना चाहता है।
उस भाई को प्रसन्न करना चाहता है, कुछ देना चाहता है, उसका भाई को मनाना चाहता है, उसके भाई को वो जो पहले जो हुआ था, वो पहलौठा का जो अधिकार लिया था, उस बात को उसका भाई जो मन में रखा था, उस बात को उसको दूर करना चाहता है। वो सोचता है कि अभी भी मेरा भाई मेरे से नाराज़ होगा, मुझे घात करेगा, मेरा नुकसान करेगा, कुछ भी वो सोच रहा है। शैतान की ओर से जो डर होता है वो हमें चिंता में डाल देता है, हमारे नुकसान करता है। इसलिए याकूब को डर सता रहा है और वो डरने लगा है और याकूब वो कुछ करना चाहता है। हम लोग आगे एक वचन पढ़ेंगे, हम लोग 32 का 20 और 21, 32 का 20 और 21 हम लोग पढ़ेंगे। और यह भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूँगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। इसलिए वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। यहाँ पर देखिए याकूब कुछ सोच रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, अपने भाई को कैसे मनाऊँ और ये डर से कैसे छुटकारा पाऊँ। हम लोग भी कई बार अपने डर को लेके अपने योजना बनाते हैं। हम लोग अपने हिसाब से सोचते हैं कि मैं ऐसे करूँ, वैसे करूँ और मैं छुटकारा पा जाऊँगा। अपना हम लोग रास्ता निकालने खोजते हैं, लेकिन अपना रास्ता फेल खा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है अपना समझ का सहारा मत ले। नीति वचन 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि अपना समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर, तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो सच में प्यारो, जब हम लोग अपना सोच विचार के अनुसार काम करना चाहते हैं, अपना हिसाब से हम लोग डर को भगाना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होगा, डर नहीं जाएगा। परमेश्वर ही हमारे जीवन से डर को निकाल सकता है। तो मैं आप लोगों को एक जो रास्ता बताया था वो है आज्ञाकारी होना, अपने अगुवाओं का आज्ञाकारी होना। जब उस काम को हम लोग करते हैं, उसके साथ में परमेश्वर बातें भी करता है, प्रार्थना है, वचन है, वो सब है, लेकिन जब शुरुआत जो है वो रहना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे जीवन में। अगर अभी हमारा रिश्ता अपने अगुवाओं के साथ में अगर इस समय अगर नहीं है, ठीक नहीं है, तो ज़रूर ठीक कर लीजिए। ज़रूर आप लोग बातचीत कीजिए, ज़रूर अपने रिश्ता को सही कीजिए और उनके बातों को ध्यान दीजिए। तब जाके आज विश्वासी लोगों के लिए तो डर नहीं है स्थिति समस्या, लेकिन फिर भी बहुत लोग डरते हैं, डर रहे हैं इस स्थिति परिस्थिति को लेके, इस समस्या को लेके। ये समस्या भी हमारे लिए कुछ नुकसान का कारण नहीं है, हमारे लिए डरने की बात नहीं है। क्योंकि कोई भी डर, ये स्थिति का डर हो या हमारे पारिवारिक डर हो या जैसे मैं बोला शादी का, और बहुत सारे बातें हैं जो डरते हैं हम लोग, नाना प्रकार की डर, सब डर से छुटकारा देने में परमेश्वर सामर्थ्य है और हमें छुटकारा देगा, वही हमें डर से निकालेगा। इसलिए वो कहता है कि मत डर बोल के वो बोलता है। आइए हम लोग देखेंगे, लास्ट हम लोग देखेंगे, आखिरी हम लोग करेंगे इस समय, और उस बात को देखेंगे किस तरह से डर उसका दूर हुआ। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 33 का हम लोग पढ़ेंगे, 3 से हम लोग पढ़ेंगे। 3 और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। 4 भी हम लोग पढ़ेंगे। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े। यहाँ पर देखिए, जिस डर को लेके याकूब चिंता में था, घबराहट में था, वो डर तो समाप्त हो चुका है, वो डर तो चला गया है, वो डर मिट गया है, वो डर है ही नहीं, वो डर पूरी रीति से खत्म हो चुका है। लेकिन याकूब उसको लेके चल रहा था, डर रहा था, और वो सोच रहा था कि मेरा भाई मेरे को कुछ करेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यह सब खुद वो भी आता है और वो लोग गले मिलते हैं और उसको वो किस करता है और वो लोग दोनों मिल के रो पड़ते हैं।
एक भाई, दोनों भाई का जो प्रेम है वो प्रकट होता है। यहाँ पर कोई नफरत या कोई झगड़ा या कोई क्रोध प्रकट नहीं होता है। यहाँ पर दोनों भाई के बीच में प्रेम प्रकट होता है। मैं बताना चाहता हूँ वो डर क्यों हटा, वो डर से वो कैसे बचा और कैसे उसके जीवन से डर दूर हो गया। वो है पहला जो मैं बताया था, वही है शुरुआत, वही है रास्ता जो है आज्ञाकारी होना या अगुवाओं के अधीन में होना और उनको आदर करना। वहाँ से शुरुआत होता है। वो शुरुआत हमारा ठीक होना चाहिए। वो फाउंडेशन या शुरुआत हमारे जीवन का ठीक होना चाहिए। वो जब हमारे जीवन में ठीक रहेगा, सही रहेगा, बाकी सब को परमेश्वर डील करते जाएंगे। और जिस बात को लेके हम लोग घबराते हैं वो सब ठीक हो गया रहेगा, लेकिन हमें पता भी नहीं रहेगा। जिस तरह से याकूब को पता नहीं था, हमें पता भी नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग देखने पाएंगे आशीष को, हम लोग देखने पाएंगे ब्लेसिंग को कि परमेश्वर कैसे काम करने वाला है। हम लोग सोचते रहेंगे कि कैसा होगा, मेरा शादी कैसा होगा, लेकिन शादी हो जाएगा। हम लोग सोचेंगे कि मैं कैसे पास होऊंगा, लेकिन आप सिर्फ पास नहीं होंगे एग्जाम में, बल्कि अच्छे मार्क से पास होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। आप लोग मत सोचिए कि हम लोग दूर हैं। हम लोग विश्वास करते हैं कि एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जरूर इस वचन से आप लोग आशीषित हुए हैं। जरूर इसमें सोचिए और अपने अगुवाओं के साथ अपना रिश्ता ठीक कीजिए। अगर नहीं है तो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें। प्रभु आप लोगों को जरूर बहुत से आशीष किया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु सच है प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता मैं विश्वास करता हूं कि जिनके जीवन में ऐसे नाना प्रकार स्थिति परिस्थिति है या जूझ रहे हैं, उनको छुटकारा हुआ है प्रभु। ओ प्रभु जी, छुटकारा का आशीष को रिलीज करते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु जी बड़ा छुटकारा हो, तेरा आत्मा कार्य करे और हर एक के जीवन आशीषित होने पाए। ब्लेस कर प्रभु जी, कार्य किया, धन्यवाद। दुष्ट लज्जित हो, उसका काम सब नष्ट हो, उसका डर का हथियार पूरी रीति से दूर हो और कोई भी प्रभु आपका प्रेम से वंचित ना हो, आपकी योजना से दूर ना हो। आपकी योजना हर एक की जीवन में पूरा हो। प्रभु कार्य कर, ब्लेस कर, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं। आमीन, आमीन।